हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। सो मेरा नाम है उमेश और मैं आप सभी का अपने बेहतरीन से चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ और उसकी एक्सरसाइज है 5.2 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो उसके क्वेश्चंस हमने कुछ करवा दिए थे और क्वेश्चन जो बचे थे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 7th और 8th और 9th क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। कह रहा है कि आपको एपी का 31 फर्स्ट टर्म आपको ज्ञात करना है, जिसका 11th टर्म जो दिया है 38 दिया है और 16th टर्म जो दिया है 73 दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आते हैं, देखते हैं। बोर्ड पे देखिए सभी लोग और इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको फार्मूला पता है एपी का, ए एन इजकल टू nth टर्म के लिए ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसमें इंक ख़त्म हो गई है तो उसको हम पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप वेट करिएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो इसमें आपको निकालना है सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम देख लेते हैं क्या गिवन है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 11th टर्म जो दिया है एपी का, आई मीन ए एन, A11 इजकल टू दिया है 38। तो सबसे पहले हम इसी वाले फार्मूले में हम रखेंगे जो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इसको हम रखेंगे। तो आपको पता है कि ए एन मतलब पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए एन इजकल टू 30 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन की जगह क्या रखना है, A11 निकालना है। 11 तो यहाँ पे 11 रख देंगे तो यहाँ जब हो जाएगा A11 इजकल टू ए प्लस 11 एन की जगह 11 रखना है और माइनस का 1 इंटू डी। तो A11 की वैल्यू दी है 38, यहाँ से 38 रख देंगे और लिखेंगे A प्लस 11 से बन जाएगा, हो जाएगा 10D। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी बन गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली हम इसी तरह से एक और इक्वेशन बनाएंगे। 16th टर्म दिया है तो यहाँ पे लिया है A16 इजकल टू कितना दिया है 73 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू ए एन। तो n की जगह हम पुट कर देंगे 16, तो हो जाएगा A प्लस 16 माइनस का 1 इंटू डी इजकल टू A 16। तो यहाँ से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, A प्लस 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15 और D इजकल टू आएगा, इसकी वैल्यू दी है 73। ये इक्वेशन हो गई 2। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या है, A प्लस 10D इजकल टू दिया है 38। दूसरी इक्वेशन दी है A प्लस 15D इजकल टू दिया है 73। इसको एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस, इसमें से करेंगे तो बचेगा 5 और D यहाँ माइनस करेंगे तो 8 73 से माइनस करेंगे हम 38 तो माइनस बचेगा कितना 5 और यहाँ बचेगा 6 जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 5D इजकल टू 35।
35। तो D इक्वल टू आ जाएगा 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35। तो 7 D की वैल्यू आ गई 7। अब D की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 से रखेंगे तो यहाँ से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, A और प्लस का 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू दिया है 38। यहाँ से हल करेंगे तो A इक्वल टू ये 70 हो जाएगा और इक्वल टू 38। यहाँ से आएगा 38। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, A की वैल्यू हो जाएगा 38 और माइनस का 70। तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा 08 और सॉरी ये बचेगा 2, कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 6 से जाएगा 3, 32 माइनस का बचेगा, A की वैल्यू आ गई तुम्हारी 32। सो अब आपको निकालना क्या है, 31th टर्म निकालना है AP का। तो कैसे निकालेंगे, हमको पता है A31 टर्म निकालना है AP का। रुक जाइए, तो फार्मूला आपको पता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो आपको 31th टर्म निकालना है, तो आपको n की जगह क्या रख देना है 31 इक्वल टू A की वैल्यू आपको पता है माइनस का 32 और प्लस n की वैल्यू रखनी है 31 और माइनस का 1 लिखना है और D की वैल्यू क्या आई है आपको 7। D की वैल्यू आपने फाइंड किया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। तो यहाँ से लिखेंगे A31 इक्वल टू माइनस का 32 और यहाँ से कैरी माइनस हो जाएगा, एक माइनस कम हो जाएगा, बचेगा 30 और इंटू 7। तो यहाँ से आ जाएगा A31 इक्वल टू माइनस का 32 और प्लस का 7 × 21 210। 210 से अगर माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 से जाएगा 2 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 0 से यहाँ भी 10 लेंगे, 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 178 आया गया। आइमन जो AP का 31th टर्म जो होगा वो 178 होगा। दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है, दिस इज अ आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को करते हैं रिमूव एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लेंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड रहेगा ये हमेशा के लिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि NAP कंसिस्ट consists of 15 term of which third term is 12 and
लास्ट term is 106, I mean 106. Find the 29th term. 29th टर्म आपको निकालना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक एपी है जो कंसिस्ट है 15 टर्म, जिसमें थर्ड टर्म दिया है आपका 12। तो यहाँ से जो जो चीज़ें दी हुई वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है A3 इक्वल टू दिया है 12 और A50 इक्वल टू दिया है 106। ये चीज़ें दी हुई हैं, गिवन है क्वेश्चन में पहले से ही। और आपको 29th टर्म आपको निकालना है। तो आपको अगर ये निकालना है तो आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू और डी, आई मीन कॉमन डिफरेंस। ये दो चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू a और प्लस n की जगह पे हम 3 लिखेंगे माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ से A3 की वैल्यू 12 दी है, तो 12 इक्वल टू a प्लस 3 से माइनस करेंगे 1 तो बचेगा 2d। ये इक्वेशन हमारी हो गई 1। दूसरा हम निकालते हैं A50 इक्वल टू लिखेंगे a और प्लस में लिखेंगे 50 माइनस का 1 इंटू डी। A50 की वैल्यू दी है 106 इक्वल टू a प्लस का 49d। ये इक्वेशन हो गई 2। चलिए हम आते हैं सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 दिया है क्वेश्चन में कि a प्लस हमने निकाला है a प्लस 2d इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन है a प्लस 49d इक्वल टू 106। चलिए इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 47, माइनस का बचेगा 47d। और यहाँ से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ से जाएगा 10 में से तो बचेगा 9 और माइनस का बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 47 2 जा होता है 94, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, d की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आएगा a प्लस 2d इक्वल टू दिया है 12 और a प्लस 2 डी की वैल्यू आई है हमारी 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस d इंटू 4 इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 माइनस का 4, 12 माइनस का 4, तो a इक्वल टू आएगा 8। दो वैल्यू हमको मिल गई हैं a और d की। तो हम यहाँ से बहुत ही आसानी से हम 29th टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चलिए इसको हम निकालते हैं। तो a 29 टर्म निकालना है AP का। तो यहाँ से लिखेंगे 290 यहाँ a 29 और इक्वल टू a प्लस, पहले फार्मूला लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, देन हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a n इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना है 29th टर्म, तो ये n की वैल्यू रख देनी है हमको, n की जगह 29 लिख देना है, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8, और प्लस n की जगह हम लिखेंगे 29 और माइनस का 1, d की वैल्यू क्या दी हुई है 2, गिवन है क्वेश्चन में, निकाला है हमने पहले से। तो a29 इक्वल टू हो जाएगा 8, और प्लस का इसमें माइनस करेंगे बचेगा 28, 28 इंटू 2, तो ये हो जाएगा a29 इक्वल टू 8 प्लस 28 दूना 56, 56 8 से 14 64, तो ये हो जाएगा 29th, a29th टर्म जो हो जाएगा ये हो जाएगा 64। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया a29th टर्म जो होगा वो AP का क्या होगा, वो हो जाएगा 64। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का ये सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको करता हूँ रफ, देन आई मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके कमेंट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए कैसा लगा, और किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, ज़रूर आप कमेंट में कमेंट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP एंड 9th टर्म ऑफ AP आर माइनस का 4 प्लस का 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, क्रमशः रेस्पेक्टिवली, तो आपको क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस, विच टर्म ऑफ दिस, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, AP इज 0, ये आपको फाइंड करना है। कह रहा है कि AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 है, तो आपको AN इक्वल टू 0 निकालना है कि AN इक्वल टू 0 जो होगा वो किस टर्म AP के किस टर्म का मान 0 होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि थर्ड और 9th टर्म किसी AP का 4 और -8 है क्रमशः, तो आप कह रहा है कि AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या लिखा, A3 वो दिया है 4 और A9 दिया हुआ है माइनस का 8। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो AN इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ से आएगा A प्लस N की जगह 3 और माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा A3 की वैल्यू दी क्या है 4 दी हुई है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, ये इक्वेशन हो गई 1। दूसरी हमको निकालना है, दूसरा निकाल लेना है यहीं से। फिर रखेंगे हम AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इस बार रखना है हमको AN की जगह 9 और इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A9 की वैल्यू क्या दी है, पहले क्वेश्चन से गिवन दिया है -8 और AN की जगह 9 रख दीजिए -1 इंटू डी। तो माइनस का 8 इक्वल टू A प्लस 8D,
ये इक्वेशन हो गई 2। चलिए हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे और ए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम ए एन इक्वल टू 0 मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। चलिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 क्या दी है, ए प्लस 2d इक्वल टू 4 और दी हुई है ए प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इसको हम करेंगे सॉल्व। तो प्लस माइनस कैंसिल, -8 से जाएगा तो बचेगा 6d माइनस का और इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 8 4 12 प्लस का, तो यहाँ 6 से कैंसिल करेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो d का वैल्यू आ गई 2। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, या लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। d की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ से लिखा है a प्लस 2d इक्वल टू दिया है 4। a प्लस 2d इक्वल टू 4 दिया है और d की वैल्यू क्या दी हुई है 2 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू आ जाएगा 8। माइनस उधर जाएगा तो जुड़ जाएंगे तो प्लस प्लस का 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कि AP का कौन सा टर्म जो 0 है। तो यहाँ से लिखेंगे लेट an इक्वल टू 0। मान लिया हम AP का जो है nth टर्म जो है वो 0 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 8 और प्लस n तो हमको फाइंड करना है और d की वैल्यू क्या निकाली है हमने माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 8 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा यहाँ से 2 और इक्वल टू माइनस का 2n। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 2n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 10/2। 2 से काट देंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 5। n की वैल्यू आ गई 5। सो हमें पता चल गया कि AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। तो AP का जो nth टर्म होगा, मतलब 5वां जो टर्म होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि 5th टर्म ऑफ AP, यहाँ से लिख देंगे हम 5th टर्म ऑफ AP इज 0। AP का जो 5th टर्म होगा वो 0 होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग को जो क्वेश्चंस मैंने लगवाए कैसे लगे, आपको कैसे समझ में आया, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसके आगे हम अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, उसमें हम कवर करेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि हमारा
कोई भी वीडियो आए जिससे आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसको देख पाए। और भी जो भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।